व्यूअर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉवेल तेरी आरज़ू में खाक हुए की एपिसोड 5, जिसको लिखा है कमल अकरम ने। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। अल्ताफ़ साहब, रज़िया बेगम, शाज़िल और अर्शमान इस वक्त अल्ताफ़ साहब के कमरे में मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी के बावजूद कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अर्शमान अल्ताफ़ साहब को लाइबा की हरकत और अपने फैसले के बारे में बता चुका था, जिस पर वो बेयकीन से होकर रह गए थे। उनकी लाडों पली बेटी ने उनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। ये सोच कर ही उनका सर झुक गया था कि अर्शमान ने उसे किसी लड़की के साथ देखा है, वो भी नाज़ेबा हालत में। रात के खाने के बाद शान से अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि बाकी सब यहाँ परेशान से बैठे थे। और जिसकी वजह से उनका सुकून लूट गया था, वो यूनी से आने के बाद से अपने कमरे में बंद थी। ना खाना खाया था, ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। उसके रवैये पर अर्शमान को मज़ीद गुस्सा आया था और उसका घर से निकलना ही बंद कर दिया था। अब क्या सोचा है डैड? शाज़े ने संजीदगी से पूछा था। हम कल ही मुराद साहब को बुलाएंगे ताकि शादी की डेट फाइनल की जा सके, अल्ताफ़ साहब ने संजीदगी से कहा। तो अर्शमान ने उन्हें देखा। उनको बुलाने की बजाय आप लोग जाइएगा और लाइबा की डेट फाइनल करने के साथ मेरे लिए मिरहा का रिश्ता भी मांगिएगा। अर्शमान की संजीदगी से कहने पर अल्ताफ़ साहब ने रज़िया बेगम को देखा तो वो इल्तिजाई नज़र से उन्हें देखने लगी। ठीक है, तुम्हें पहले शादी नहीं करनी थी और अब हथेली पर सरसों जमाना है, अल्ताफ़ साहब ने तंज किया तो वो सर झटक गया। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे छिन जाए। अर्शमान के लहजे की संजीदगी उन्हें उसके अटल इरादे और शदीद मोहब्बत का पता दे रही थी। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम साथ चलोगे? अल्ताफ़ साहब ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, कल एक अहम मीटिंग है, आप लोग जाइएगा। अर्शमान ने इनकार किया था। अगर उसे पता होता कि उसका एक इनकार उसकी ज़िंदगी बदल देगा तो वो कल लाजमी वहाँ जाता, मगर बात तो फिर वही थी ना कि कल किसने देखा है। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उनके उतरे चेहरे देखकर शाज़े ने उनको तसल्ली दी थी। जाने कौन सा गुनाह सरजद हो गया था जो लाइबा ने हमें ये दिन दिखाया है, रज़िया बेगम ने यासिया से कहा। गलती हमारी भी है, हमें उसे इतनी ही आज़ादी देनी चाहिए थी जितनी उसे उसकी हदूद में रखती। खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो होना था वो तो हो गया। मॉम, लाइबा को समझा दीजिएगा कि वो कोई मैस ना क्रिएट करे, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्शमान ने संजीदगी से कहा ही था कि अचानक धड़ से दरवाज़ा खुला। क्या किया है मैंने जो यूं शोक मनाया जा रहा है? वो लाइबा थी जो बग़ैर इजाज़त कमरे में दाखिल होकर चीखी थी। आवाज़ नीचे रखकर बात करो, भूलो मत कि सब यहाँ बड़े हैं तुम्हारे। और जिस गलती की तुम बात कर रही हो ना, वो गलती नहीं, गुनाह है जिसका तुम्हें एहसास तक नहीं। अर्शमान धाड़ उठा था। क्यों? आप करें तो मोहब्बत और मैं करूँ तो गुनाह? आप मर्द हैं तो आपको सब जायज़ है, लाइबा ने बग़ैर किसी लिहाज के कहा था। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है लाइबा। तुम लड़की हो फिर भी हमने तुम्हें हर सहूलत दी, कभी तुम पर रोक टोक नहीं की, बगैर मांगे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। और बदले में तुमने क्या किया? मोहब्बत में हलाल और हराम का फ़र्क भूल गई। तुमने उस लड़के के बारे में बताया तो डैड ने मालूमात निकलवाई, वो अच्छा नहीं था, तभी डैड ने मना किया। मगर तुमने उनको समझने की बजाय चाल चलते उनके सामने शादी की हामी भरी और पढ़ाई के बहाने उस आवारा लड़की से मिलती नहीं। अपनी हदूद को भूल कर हमारी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। अपनी मोहब्बत का मेरी मोहब्बत से मुआवजा मत करना, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी तरह नापाक नहीं बल्कि पाक है। मैंने तो कभी तन्हाई में भी कभी मिरहा के बारे में नहीं सोचा, और जहाँ तक बात रही मिरहा की, तो ये सब मेरी तरफ से है। वो तो इतनी मासूम है कि मुझसे बात तक ढंग से नहीं कर पाती। आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी और ना ही शादी के वक्त कोई गड़बड़ करोगी। अफराज से आपको अगर तुमसे कोई भी शिकायत हुई तो समझ लेना कि हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। अर्शमान गुस्से से उसे कहता कमरे से निकल गया। वो दूसरी बार उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। जैसी भी थी उसकी बहन थी वो बहन जिसकी खुशी को अव्वलीन तरजीह देते थे वो, मगर उसी बहन ने उनका मान चिकना चूर कर दिया था। तुमने हमारा सर झुका दिया है लाइबा, अल्ताफ़ साहब ने ताज्जुब से कहते उससे रुख मोड़ लिया था, जिस पर वो एक भर्राई नज़र उन सब पर डालती अपने कमरे में चली गई थी। वो उनके गुस्से पर परेशान थी, तभी उनको मनाने आई थी।
मगर अर्शमान की बातें सुनकर वो खौल उठी थी। परेशान मत हो, आइंदा कुछ नहीं करेगी। शाजिल ने उन्हें तसल्ली दी तो वो सर हिला गए। शाजिल अपने कमरे में चला गया था। परेशान वो भी था, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सुबह से ही मतला बरालूद था और लगता था कि बारिश होने वाली है। जलथल होने से पहले ठंडी हवाएं चलती मौसम को दिलफरेब बना रही थीं, जिससे आसाब पर खुशगवार असर पड़ रहा था। इस खुशगवार मौसम में मुराद हाउस की जानिब आओ तो वहाँ के मकीन हक्का बक्का से लाउंज में बैठे हुए थे। सबके चेहरे हैरानी को जाहिर करते नजर आ रहे थे। बात ही कुछ हैरानी की थी कि यह सब कुछ उनके लिए गैर मुतवक्का था। अफरासियाब के सभी घर वाले हैरत में तो थे, साथ ही कुछ परेशान भी हुए थे। अफरासियाब और मुराद साहब आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गए थे, जबकि इरहा और मिरहा अपने अपने कमरे में थीं। मरियम बेगम मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए लवाज़मात तैयार करवा रही थीं, जबकि अर्शमान की फैमिली की आमद का मकसद जानकर फौजिया खातून खुशी से बेहाल होती उनसे बातें कर रही थीं। देखिए भाई साहब, हमारे अर्शमान को आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं। मिरहा हमें भी बहुत पसंद है, तभी हम आज यहाँ आए हैं। रज़िया बेगम ने हलीमी से अपना मुद्दा सामने रखा था। वो सब तो ठीक है, हम खुश हैं कि आप लोगों ने हमारी बेटी को बहू के रूप में पसंद किया। हमें भी इस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर वो अभी छोटी है और पढ़ रही है। अपनी लाडली बेटी को खुद से दूर करना मुराद साहब के लिए मुश्किल था, तभी वो तजब्जुब का शिकार थे। शादी के बाद वो जितना चाहे पढ़ सकती है, हम हरगिज़ भी उसे मना नहीं करेंगे। अल्ताफ़ साहब ने फिलफौर कहा था। मैं एक बार उससे बात करूँगा, फिर कोई जवाब दूँगा। मुराद साहब को अपनी बेटी की खुशी अजीज़ थी, तभी वो सुभाव से कुछ वक्त मांग चुके थे। वो हमारी बेटी है मुराद, कभी मना नहीं करेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप लोग मुंह मीठा करें। फौजिया खातून ने खुशी से कहा था। अर्शमान वैसे भी उन्हें अपनी मिरहा के लिए बहुत भाया था। कहीं आप लोग ये शादी बट्टे सट्टे के तौर पर तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो मुझे एतराज़ है। अफरासियाब ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा तो कुछ पल को खामोशी छा गई। शाजिल और शानज़े खामोश से बैठे उसके संजीदा चेहरे को देख रहे थे, जबकि किचन से बरामद होती मरियम बेगम भी कुछ पल को थम गई थीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये रिश्ता तुम्हारे और लाइबा के रिश्ते से बिल्कुल अलग है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। हमें मिरहा बहुत पसंद है। अगर तुम्हें किसी किस्म का शक है तो हम कोई भी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। ऐसा कभी भी मत सोचना कि हमने लाइबा की खुशी की ज़मानत के लिए मिरहा का रिश्ता मांगा है। हम खुद बेटी वाले हैं, तो किसी की बेटी के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? अल्ताफ़ साहब ने अफरासियाब की गलतफहमी दूर करना चाहिए थी, जिस पर वो महज सर हिलाकर रह गया था। बहन की ज़िंदगी का मामला है, तभी इतना ख़त तल्ख़ बोल गया। हम आपके सामने ही अपनी बेटी से पूछ लेते हैं, अगर वो राज़ी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मुराद साहब ने माहौल में छाए तनाव को कम करते हुए कहा। मैं बुला कर लाती हूँ मिरहा को। मरियम बेगम लवाजमात से भरी ट्रॉली से लवाजमात टेबल पर रखती हुई बोली। आंटी, आप मुझे उनका रूम बता दें, मैं ले आती हूँ उनको। शानज़े ने जल्दी से कहा था। हाँ, और मिरहा को ही नहीं, इरहा को भी लेकर आना, हम सब मिल भी लेंगे उनसे। शाजिल ने कहा तो अफरासियाब के साथ बाकी सब ने भी चौंक कर उसे देखा। अरे हाँ, उस दिन तो वो आ नहीं पाई थी, तभी हम मिल नहीं सके, मगर आज अपनी बेटी से ज़रूर मिलकर जाएंगे। रज़िया बेगम ने अपनाइयत से कहा था। मुराद साहब ने पहलू बदला था, जबकि फौजिया खातून के माथे पर नागवारी के बल नुमाया थे। मरियम बेगम ने अफरासियाब को देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उन्हें तसल्ली दी। हाँ, क्यों नहीं। शान से वो ऊपर सीढ़ियों से बाएं जाने वाला दूसरा कमरा इरहा का है और मिरहा भी वहीं होगी। अफरासियाब ने शानज़े को मुखातिब करते हुए बताया तो वो सर हिलाती उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। अर्श नहीं आया साथ? मरियम बेगम ने अफरासियाब के करीब बैठते हुए इस्तफसार किया। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तभी नहीं आ सका, रज़िया बेगम ने खुशदिली से बताया था। शान से नॉक करके कमरे में दाखिल हुई तो नज़र आईने के सामने बैठी इरहा पर पड़ी। लंबे कमर से थोड़ा नीचे आते बाल खुले छोड़े वो आईने के सामने बैठी जाने क्या देख रही थी। जब दरवाजे के पास खड़ी लड़की को देखकर हैरान होती वो उठ खड़ी हुई। उसके गंदमी चेहरे के नकूश किसी से मैल खा रहे थे, मगर चाहकर भी वो याद न कर पाई कि उसके नकूश किससे मिलते थे। वाओ, आप कितनी प्यारी हैं, शान से सताइशी लहजे में कहती उसके करीब आई। इरहा ने नासमझी से उसे देखा, जो टकर टकर उसे ही देखे जा रही थी। आप कौन हैं?
इरहा ने सवाल किया था। लहजे में उलझन थी। अरे, मैं आपकी होने वाली नंद शांसी चिलानी। शांसी के अल्फाज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा गए थे। नंद जिलानी? इरहा को समझने में पल नहीं लगे थे। वो अर्शमान जिलानी की बहन थी, तभी उसके नगूश उसे जाने पहचाने लग रहे थे, जो अर्शमान से मिलते जुलते थे। तो क्या वो इतनी जल्दी आ गया था? खुद आया था? अगर खुद आया तो शायद वो उसे पहचानने में एक पल न लगाए। मिरहा आपी, मैं आपसे मिली तो थी उस दिन घर पर, नहीं पहचाना? हमारी तो अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, शानज़े ने सदमे से कहा था, साथ उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। मिरहा इधर है शानज़े। अपने पीछे से उभरती आवाज़ पर शानज़े चौंक कर पलटी थी और फिर उसकी काली आंखें हैरत से फटी थीं। एक और मिरहा उसके सामने खड़ी थी। आंखें फट जाएंगी शानज़े, वो इरहा है मेरी जुड़वा। मिरहा ने उसकी कैफियत से हिज उठा दे हंसकर कहा तो वो होश में आती पलट कर इरहा को देखने लगी, जो दिखने में बिल्कुल मिरहा जैसी थी। मिरहा अब इरहा के पास जाकर खड़ी हो गई थी, जबकि शानज़े उनके सामने। गौर से देखने पर शानज़े को उनके दरमियान फ़र्क करने का जरिया यानी इरहा के तिल का भी इल्म हुआ था। आप दोनों अमेजिंग हैं, शानज़े ने कहा तो मिरहा खिलखिलाकर हंसी। वहीं इरहा ने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। उसका दिल तो ये सोचकर ही लरस रहा था कि अर्शमान भी आया होगा। शाज़िल भाई ने भी यही कहा था। मिरहा ने मुस्कुराकर कहा तो शानज़े चौंकी। आपसे मिल चुके हैं वो? शानज़े ने पूछा तो मिरहा ने सर हिला दिया। बहुत बुरे हैं, मुझे बताया भी नहीं ना उन्होंने, न भाई ने, जिन्होंने आपके लिए रिश्ता भेजा है। शानज़े ने मुँह बसूर कर कहा तो मिरहा ने चौंक कर शानज़े को देखा। मतलब? मिरहा ने धक धक करते दिल से पूछा। मतलब ये कि बहुत जल्द लाइबा आपी यहाँ और आप हमारे घर की रौनक बन जाएंगी। शानज़े ने चहक कर कहा तो मिरहा ने गुलाल होते इरहा को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुराई। कौन कौन आया है? इरहा ने मतलब का सवाल किया था। अर्श भाई और लाइबा आपी के सिवा सब आए हैं। ओह, मैं तो आप दोनों को देखकर बताना ही भूल गई कि मैं आप दोनों को बुलाने आई थी। शानज़े ने सर पर हाथ मारकर कहा। तो इरहा ने सुकून का सांस भरा। आप अर्शमान को मत बताइएगा कि हम जुड़वा हैं। इरहा के अचानक कहने पर मिरहा और शानज़े ने चौंक कर उसे देखा तो वो गड़बड़ाई। शादी वाले दिन सरप्राइज़ देंगे ना? कुछ आँख मिचोली के बाद इरहा ने बात संभाली तो मिरहा मुस्कुराई। चलें, अब नीचे चलें, सब वेट कर रहे हैं। शानज़े ने जल्दी मचाई तो इरहा ने मिरहा को सवालिया नज़रों से देखा। हम दोनों को बुलाने भेजा था? मिरहा ने इरहा की आंखों में सवाल पड़ते हुए इफ्तिसार किया था। अफरासिया भाई ने कहा था कि दोनों को बुला लाऊं। वैसे भी मामा और बाबा अब दोनों से मिलना चाहते हैं, शानज़े ने सादगी से बताया तो इरहा ने गहरा सांस भरा। चलो चलते हैं, मिरहा ने कहा तो शानज़े के साथ इरहा भी उसके हमकदम हुई। कुछ ही देर में वो लाउंज में सबके सामने मौजूद थी, जहाँ फौजिया खातून और मुराद साहब के माथे पर इरहा को देखकर नागवारी छाई थी। वहीं अल्ताफ़ साहब और रज़िया बेगम हैरत से अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उनकी नज़रों से इरहा घबरा सी गई थी, जबकि मिरहा पुरसुकून सी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मिरहा ने आगे बढ़कर सलाम किया तो वो उसके सर पर हाथ रखते मिरहा के सलाम का जवाब देकर इरहा की जानिब बढ़ी, जो झिझकती वहीं खड़ी थी। फौजिया खातून और मुराद साहब की तल्ख और कड़वी नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी। रज़िया बेगम को इरहा बहुत पसंद आई थी। वो तो उसके चेहरे से छलकती मासूमियत की ही कायल हो गई थी। आओ ना बेटा, हमारे पास बैठो। इरहा के सर पर प्यार देते उन्होंने इरहा से कहा तो वो सहूलत से नफ़ी में सर हिला गई। मैं भाई के पास बैठती हूँ। मिरहा आंटी के पास बैठो। इरहा ने अफराज साहब के करीब जगह संभालते कहा तो रज़िया बेगम मुस्कुराती हुई मिरहा के करीब ही बैठी। आपकी दोनों बच्चियाँ बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह, अल्ताफ़ साहब ने कहा तो वो सब मुस्कुराए, जबकि इरहा ने लब भेज कर सर झुका लिया। मिरहा बेटा, आज लाइबा के पेरेंट्स यहाँ तुम्हारा रिश्ता अर्शमान के लिए मांगने आए हैं, क्या तुम राज़ी हो? मुराद साहब ने नरमी से पूछा था। इरहा की आंखें नम होने लगी थीं, मगर फिर खुद पर ज़ब्त किया कि ये वक्त ज़ब्त छलकने का नहीं था। मिरहा ने सुर्ख चेहरे को मज़ीद झुका लिया था। ये सोच ही उसकी रूह को सरशार करने को काफ़ी थी कि अर्शमान उसका होने जा रहा था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जो आपका फ़ैसला हो बाबा, मुझे मंजूर है। मिरहा ने सारा फ़ैसला मुराद साहब पर छोड़ा। वो जानती थी कि मुराद साहब हाँ ही करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में अर्शमान के लिए पसंदीदगी वो देख चुकी थी। उसकी बात से सबके चेहरे खिल उठे थे। अब तो हाँ कर दे अंकल, अब तो भाभी टूबी को भी कोई एतराज़ नहीं।
शाजी ने शरारत से कहा तो सब कहका लगा उठे। हमें भी कोई एतराज़ नहीं। फौजिया खातून की कहने की देर थी कि हर तरफ मुबारकबाद के फिक्रे बुलंद हुए। शाजी ने मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाया था। इरहा ने दिल ही दिल में मिरहा को सदा खुश रहने की दुआ दी थी। इरहा बहाने से वहाँ से खिसक चुकी थी क्योंकि उन सबके बीच उसे अपना आप मिसफिट लग रहा था। रज़िया बेगम और अल्ताफ़ साहब ने मिरहा को शगुन के पैसे दिए थे। हम मंगनी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते मुराद साहब, सीधा शादी ही करेंगे और हम चाहते हैं कि 1.5 माह बाद की बजाय 2 हफ्ते बाद ही लाइबा और अफराज साहब के साथ मिरहा और शमान की भी शादी कर दी जाए। अल्ताफ़ साहब ने कहा तो वो हैरत ज़दा हुए। इतनी जल्दी क्यों? मरियम बेगम ने पूछा था। एक ना एक दिन शादी तो होनी ही है, तो फिर देरी का क्या फ़ायदा? हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बेटी हमारे पास आ जाए। रज़िया बेगम ने बात संभालते हुए कहा तो वो चारों नाचार सर हिला गए। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मुराद साहब ने हामी भरते हुए कहा था। कुछ देर बाद वो उनकी शादी की डेट फाइनल करते और अपने साथ लाए गए तहाइफ उनके हवाले करते जा चुके थे। फौजिया खातून ने उन्हें लंच साथ करने के लिए बहुत रोका था, मगर वो फिर कभी का कहकर टाल गए थे। उनके जाने के बाद फौजिया खातून मुराद साहब से शादी की तैयारियों के बारे में बात करने लगी थी। अफराज साहब किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल गया था, जबकि मरियम बेगम मुलाजमा से किचन की सफाई करवाने में मशगूल हो चुकी थी। यहाँ से ऊपर इरहा के कमरे में आओ तो इरहा तो बेड पर खामोश बैठी थी, जबकि मिरहा उसे उसकी गैर मौजूदगी में हुई बाकी की सारी बातें बता रही थी। उसकी बातें अर्शमान से शुरू होती अर्शमान पर ख़त्म हो रही थी, जिन्हें जलते दिल और मुस्कुराते होठों से सुनती इरहा मुराद दिल से उसकी खुशियों की दुआ मांग रही थी। उसने नीचे बैठे ही शांजी को समझा दिया था कि वो सब घर वालों को समझा दे कि उसे मिरहा की जुड़वा बहन के बारे में नहीं बताना, क्योंकि वो शादी वाले दिन कुछ शरारतें करना चाहती है अपने बहनों के साथ, जिसे सुनकर शांजी ने उसकी बात मानने की हामी भरी थी। ये उसके लिए भी एडवेंचर होता, तभी वो सुकून से मान गई थी, मगर नहीं जानती थी कि यह एडवेंचर नहीं बल्कि किसी की ज़िंदगी को बदलने वाला फैसला था। ज़िंदगी पुरसुकून सी गुजरने लगी थी। मिरहा और अर्शमान की बात पक्की हुए 2 दिन हो चुके थे। ऐसे में दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इन 2 दिनों में वो बहुत मसरूफ़ रहा था, तभी एक बार भी अपनी मोहब्बत से मिलने नहीं जा पाया था। लाइबा को उसने घर से बंद कर दिया था और बाहर निकलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। अल्ताफ़ साहब और रज़िया बेगम ने लाइबा से बातचीत बंद कर रखी थी, जबकि शान से कभी कभार उसके कमरे में चली जाती और उसके कोसने सुनकर मुँह बसूरती वापस आ जाती। शानज़े ने इरहा के कहने पर अपने माँ बाप को समझा दिया था कि वो इरहा के बारे में अर्शमान को नहीं बताएंगे, क्योंकि इरहा शादी वाले दिन उसे तंग करना चाहती है। अल्ताफ़ साहब और रज़िया बेगम को कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें वैसे भी कमगो और मासूम सी इरहा बहुत पसंद आई थी। अबराज पाशा को वो अपने अंदाज में मिलकर समझा चुका था कि लाइबा जिलानी से दूर रहे, मगर अबराज पाशा अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला था, और कैसे, ये तो बस वो और खुदा ही जानता था। अर्शमान को लगा था कि वो समझ गया है, मगर बेहिदायत लोग आसानी से कहाँ समझते हैं। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल स्टडी कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। वो आज घर नहीं गया था। घर फ़ोन करके वो बता चुका था कि वो आज ऑफिस में ही रात गुजारेगा, जहाँ उसके लिए सोने का इंतजाम मौजूद था, जो अर्शमान ने खुद ही करवाया था। कई दिनों से वो अपनी मोहब्बत से मिल नहीं पाया था, तभी आज उसका इरादा था कि वो उसे अकेले में मिले। पिछली बार जब वो वहाँ गया था तो उसे याद आया था कि उनके घर का पता तो उसने उस लिफाफे में देखा ही नहीं जो उसके दोस्त कैफ़ ने उसे दिया था। तब उसने कैफ़ को फ़ोन करके उसका एड्रेस पूछा था और उनके घर पहुँच गया था। खुशकिस्मती से वो जिस बालकनी के ज़रिए अंदर दाखिल हुआ था वो उसी का कमरा था जिससे वो मिलने गया था। उसे इरहा के ये कहने पर गुस्सा तो आया था कि उसने अर्शमान को अपना झूठा नाम बताया था, मगर ज़ब्त कर गया था क्योंकि उसकी दी गई दलील मजबूत थी। अर्शमान को इरहा नाम ज़्यादा पसंद आया था, तभी वो उसका निकनेम भी रख गया था, मगर फिर मिरहा भी इरहा से मिलता जुलता नाम है, ये सोचकर खुद को मुतमईन किया था। फाइल से सर उठाकर उसने सर दाएं बाएं घुमाते अपने आसाब को पुरसुकून किया और घड़ी पर वक्त देखा जो अब 10:30 बजा रही थी। फाइल को दराज में रखकर लॉक लगाया और चाबी जेब में डाली। फिर कसरमंदी से उठकर वो ऑफिस के साथ बने रूम में दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा वेल फर्निश्ड रूम था। एक तरफ छोटी सी रूम फ्रिज थी, सेंटर में बेड, एक जानिब अलमारी, अलमारी के बिल्कुल साथ प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल। दरवाजे के पास अटैच बाथरूम था। उसने कोट बेड पर डाला और अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल कर चेंज करने चला गया।
कुछ देर बाद वो चेंज करके आया तो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही हुडी पहने हुए था, ड्रेस शूज़ उतार कर ब्लैक जॉगर्स पहने और फिर फ़ोन जेब में डालता रूम को लॉक करके बाहर निकल आया। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठता वो अफराज से आपके घर की तरफ रवाना था। अगले आधे घंटे में वो अफराज से आपके घर से कुछ ही दूर गाड़ी रोक चुका था। गाड़ी को लॉक करके वो हुडी को सर पर गिराए उस कॉलोनी में था जहाँ उसकी बहन के साथ उसका भी ससुराल मौजूद था। अफराज आपके घर के करीब पहुंचकर उसने ताराना सर्किट का जायज़ा लिया। अंधेरा ही अंधेरा था जो हर सू छाया हुआ था। चौकीदार तो गेट पर था नहीं। तभी वो सुकून से तकरीबन 6 फुट की दीवार पार करके दूसरी तरफ कूद गया। जहाँ वो कूदा वो लॉन था और उसी तरफ इरहा की बालकनी थी जहाँ वो पहले भी एक बार आ चुका था। वो बालकनी के करीब आकर रुका था और फिर किसी चीज़ की तलाश में इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई। मतलूबा चीज़ उसे कोने में पड़ी आसानी से मिल गई थी। उसने कोने में पड़ी फोल्डिंग सीढ़ी उठाई और उसे खोलकर बालकनी के साथ खड़ा किया। एहतियात से ऊपर चढ़ते वो अगले 2 मिनट में बालकनी में मौजूद था। गहरा सांस भरकर मुस्कुराते वो स्लाइडिंग डोर खोलने लगा मगर वो लॉक था। उसके मुस्कुराते लब सुकड़े जबकि माथे पर बल पड़े थे। आज ये क्यों लॉक है? चिढ़कर सोचा था। फिर कुछ सोचकर आहिस्ता आहिस्ता ठक ठक करता दस्तक देने लगा। वो गहरी नींद में थी जब उसे लगा जैसे कहीं कोई खटका हो रहा हो। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। कसरमंदी से उठकर साइड लैम्प रोशन किया और आवाज़ का माखज़ जानने की कोशिश करने लगी। और माखज़ का पता चला तो दिल एकदम खौफ से सिकुड़ा था। कोई उसकी बालकनी के स्लाइडिंग डोर पर खटाखट दस्तक दे रहा था जो आज वो लॉक करके सोई थी। रात को जो बहुत देर से सोई थी, अपना हर एहसास हर जज्बा उसने डायरी के सरवक पर उतारते अपने आप को हर गम से आज़ाद करना चाहा था मगर नाकाम रही थी। यूं ही रोती आंखों और बोझल दिल से कैसे उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चल रहा था। जब से उसने होश संभाला था तब से उसकी आदत थी डायरी लिखने की। उसकी अलमारी का एक खाना उसकी बचपन से अब तक लिखी डायरियों से भरा पड़ा था जिसे वो हमेशा लॉक लगा कर रखती थी। हालांकि उसके अक्स मिरहा मुराद को भी उन्हें पढ़ने की इजाज़त ना थी और मिरहा ने भी कभी जिद ना की थी। कांपते दिल को संभालते और लरज से हाथ मुंह पर रखते अपनी आवाज़ दबाती वो बेड से उतरी थी। इससे पहले कि वो कमरे से निकलकर अफरासियाब को बुलाने जाती मदमजी सरगोशियाँ उसके कानों में पड़ी थीं। मीरा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अर्शमान। उन सरगोशियों की उसे समझ न आई तो वो स्लाइडिंग डोर के साथ लगकर सुनने की कोशिश करने लगी। मीरा, थक जाऊँगा, दरवाज़ा खोलो यार। अब की उसकी आवाज़ ज़रा ऊँची और झंझाई हुई थी। इरहा ने आवाज़ को पहचानते ही झटका खाया था और दरवाजे से ज़रा दूर हुई थी। वो अर्शमान था जो इतनी रात को उससे मिलने आया था, बल्कि नहीं, वो अपनी मंगेतर से मिलने आया था। वो मंगेतर जो मिरहा मुराद थी और उसकी नज़र में मिरहा मुराद वो थी जिसकी थोड़ी पर दिल था। नहीं, आप जाएं यहाँ से, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, इरहा ने सख्ती से कहा तो दूसरी तरफ चंद पल को खामोशी छाई। हमारी मंगनी हो चुकी है मीरा। उसके उसे मीरा पुकारने पर इरहा का दिल डूबा था। वो मिरहा का निक नेम रख चुका था और अगर उसे हकीकत का तदारुक हो जाता तो इससे आगे वो कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। सोच लो, मैं चीख चीख कर सबको बुला लूँगा कि मेरी मंगेतर 2 दिन मेरे ना मिलने पर खफा हो गई है। अर्शमान का लहजा मुस्कुराता हुआ था जिसे महसूस करके उसने अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ किया था। अभी जाए यहाँ से, हम कल मिलेंगे। इरहा ने उसे भगाना चाहा। इतनी दूर से मंगेतर मिलने आया है, वो भी इतनी रात को, और लड़की को कदर नहीं है। खैर, मैं अफराज से आपको फ़ोन करता हूँ, वो लाज़मी मेरी कदर करेगा जिसकी बहन को इतना मोहब्बत करने वाला लड़का मिला है। अर्शमान के कहने की देर थी कि इरहा की आंखें फट गईं। अफराज से आपको पता चल जाता तो जाने क्या होता। नहीं, भाई को फ़ोन मत करें प्लीज़। वो जल्दी से चुटकी गिराते दरवाज़ा खोलकर बोली थी जबकि अर्शमान के होठों पर दिल फरीब सी मुस्कुराहट ने रक्स किया था। इरहा ने बिसाख्ता दिल में उसकी नज़र उतारते उससे नज़रें चुराई थीं। पहले ही खोल देती ना, फजूल में मुझे इंसार की सूली पर लटकाया। अर्शमान मसनूई खफगी से कहता हुआ उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। अपने पीछे बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और इरहा की तरफ देखा जो बेड पर बैठ गई थी। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ उसके बराबर में बैठा तो इरहा घबराती जल्दी से पीछे को खिस गई। एतबार नहीं है मुझ पर? अर्शमान ने अफसोस से पूछा था, जिस पर वो नज़रों का जाविया बदल गई। कोई बात नहीं, शादी के बाद ज़रूर आ जाएगा। अर्शमान ने उसकी झिझक महसूस करते खुद ही जवाब दिया।
क्यों आए हैं यहाँ? इरहा ने कुछ देर की खामोशी के बाद पूछा था। मिसेस चुबी से मिलने आया हूँ। अर्शमान के लफ्ज़ जहन में डूबे खंजर की तरह उसके दिल में बेबस हुए थे कि मुंह से एक आह भी ना निकली थी। मुझे ये सब पसंद नहीं, इरहा ने सख्ती से कहा था। तुम इतनी रूड क्यों होती हो मुझसे, जैसे तुम खुश नहीं हो? अर्शमान ने अब की बार संजीदगी से पूछा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इनका से पहले मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इरहा ने उसकी नाराज़गी से खाइफ होते हुए कहा कि कहीं वो उसकी वजह से शादी को मुलतवी ना कर दे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, बस दिल के हाथों मजबूर हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम और मैं हम हो जाएंगे। अर्शमान के लहजे और चेहरे से खुशी की शुआएं फूट रही थीं। वो जवाबन हुंकारा भरकर रह गई थी। पता है, कभी कभी डर लगता है जैसे तुम मुझसे छिन जाओगी। जाने क्यों? तुम्हारा आपका और हमारे घर हुई मुलाकात वाला रवैया बहुत मुख्तलिफ है। मैं चाहकर भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा। और तुमने उस दिन अपने इस दिल के बारे में भी नहीं बताया था। उस दिन तुम्हारी थोड़ी पे क्यों नहीं था? अर्शमान ने ठहरे हुए लहजे में पूछा था, मगर अंदाज सादा था। मगर इरहा का दिल उछल कर हलक में आया था। उस दिन मैंने बेस लगा ली थी ताकि नज़र ना आए। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है ये, इरहा ने बहाना बनाया था। और वो जो उसके करीब ही बैठा था, उसके समझने से पहले उसकी थोड़ी पर झुका था। वो बेड की शीट मुट्ठियों में जकड़ती साकत रह गई थी और वो सुकून से उसके दिल को अपने लम्ब से मुअत्तर करता अब पुरशौक निगाहों से उसे देखने लगा था। इरहा का चेहरा सुर्ख हुआ था जबकि नाक पे कतरे के पसीने उभरे थे। उसका गुलाल छलकाता चेहरा और नाक पर उभरते मोतियों जैसे शफाफ कतरे अर्शमान को मबहूत कर गए थे। बाहर में हो गुलाब जैसे, शायरी की किताब जैसे, तुम उनकी बात मत पूछो, चांदनी और रुबाब जैसे। कमाल होता है उनका हंसना, कमाल उनकी हैं सारी बातें। कमाल आँखें, कमाल चेहरा, कमाल रंगत गुलाब जैसे। जो उनके चेहरे पे जुल्फ बिखरे तो चांद बादल को ओट ले ले। ये उनकी आँखों की एक झलक है कि हीर ओढ़े नकाब जैसे। उसकी हालत से बेनियाज वो बोल उठा था। दूसरी तरफ कपकपाते होठ और तड़पते दिल को लिए वो अभी तक नजरें झुकाए बैठी थी। होंठ भेज लिए थे जैसे खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठा रही हो। जब्त करने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरते गालों पर बहे थे। अर्शमान उसे यूं रोता देखकर परेशान हुआ था। क्या हुआ? आई एम सॉरी, अगर बुरा लगा तो वो बस पता नहीं कैसे। अर्शमान ने घबरा कर उसका हाथ थामना चाहा था मगर वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। निकाह नहीं हुआ हमारा और मंगनी ऐसा कोई हलाल रिश्ता नहीं कि आप ये सब करें। शादी हो जाएगी तो हरगिज़ मना नहीं करूँगी, मगर शादी से पहले मेरे करीब मत आइएगा। इरहा ने बेदर्दी से आंसू पोंछते सर्द लहजे में बावर करवाया तो शर्मिंदा सा हो गया। आई एम सॉरी, वो बस सब बेख्तियारी में हो गया था। आइंदा ख्याल रखूँगा जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद एक बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। और हाँ, आइंदा इस दिल को कुछ मत कहना, मुझे अपनी जान से अजीज़ है ये सियासत। अर्शमान ने माफ़ी मांगते जताया तो वो रुख मोड़ गई। यूँ नाराज़ रहोगी तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा मेरी जान, अर्शमान ने उसे देखते हुए कहा था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, वो झट से बोली तो वो कुछ पल ठहर कर उसे देखता रहा। उसके देखने से वो तजज़्ज़ुब का शिकार हुई तो वो मुस्कुरा उठा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मासूम लड़की, तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, ये बात हमेशा याद रखना। संजीदा लहजे में कहे गए अर्शमान के एक जुमले में न जाने क्या था कि इरहा की आंखें छलक उठीं। ऐसा मत कहें, उसने भीगे लहजे में कहा तो उसकी आंखों में अपने लिए फ़िक्र देखता सरशार हुआ और मुस्कुरा उठा। मेरे दिल ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, तुम भी बस मुझसे मोहब्बत करना। अर्शमान ने उसे हिदायत की और बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने भी सिर्फ अर्शमान जिलानी को चाहा है और मरते दम तक अर्शमान जिलानी को ही चाहूँगी, उसने इकरार कर दिया था। वो दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। कब तक जब्त करती, कब तक खुद पर पहरे बिठाती। जो थी जैसी थी मगर मोहब्बत भरा गुदास दिल रखती थी। वो अपने दिल में उमड़ते जज्बात से हार गई थी, तभी अंजाम से बेपरवाह होकर बोल उठी थी।
जबकि वो जाते जाते पलटा था, सियाह आँखों में गहरी चमक लिए। अर्शमान जिलानी की जान तुम पर कुर्बान, दिलरुबा से अंदाज में कहता वो उल्टे कदम लेता बालकनी से नीचे उतर गया था। इरहा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वहीं नीचे बैठती चली गई। मोहब्बतों की तमाम बातें, मोहब्बतों की हर एक कहानी, हमारा किस्सा है ऐसा किस्सा, हो लैला मजनू का बाप जैसे। मेरी इबारत है नामुकम्मल, मुझे तलाशो यूसुफ़ मिस्र, कि जिसको ताबीर ना मिली हो, कोई ज़ुलेखा का ख्वाब जैसे। इरहा ने अर्शमान की अधूरी कही गज़ल के अशार मुकम्मल किए थे। वो ज़ुलेखा ही तो थी जो यूसुफ़ की ख्वाहिश तो कर सकती थी मगर पा नहीं सकती थी। वो भी अर्शमान को पा नहीं सकती थी, चाह कर भी नहीं। हिचकियों से रोते सुर्ख भूरी आँखें लिए वो अब सारी रात यूं ही तड़पने वाली थी। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये आज की एपिसोड? यकीनन कंवल अकरम की तहरीर आपको पसंद आई होगी, तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।